कभी ऐसा हुआ है कि पेन ड्राइव फॉर्मेट ही नहीं हो रही, क्लिक करने पर बार बार बस एक एरर मैसेज आ जाता है। हम सब ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम झेली है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जो हल है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद है। तो चलिए आज कमांड प्रॉम्प्ट यानी सीएमडी का इस्तेमाल करके इस परेशान करने वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल तरीका है जो लगभग हर तरह के करप्ट पेन ड्राइव को वापस जिंदा कर सकता है। पहले ये समझते हैं कि आखिर होता क्या है। जब विंडोज का नॉर्मल फॉर्मेटिंग टूल फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि पेन ड्राइव का जो फाइल सिस्टम है, मतलब उसकी पूरी की पूरी कंटेंट लिस्ट ही गड़बड़ा गई है। और यहीं पर हमारा असली हीरो कमांड प्रॉम्प्ट काम आता है। ये हमें सीधे डिस्क के साथ बात करने की ताकत देता है, जिससे हम इन गहरी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है कमांड प्रॉम्प्ट को सही तरीके से खोलना। विंडोज सर्च में जाके टाइप करें CMD, फिर जो कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिखे उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को चुनना है। याद रहे, ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ड्राइव में बड़े बदलाव करने के लिए खास परमिशन चाहिए होगी। एडमिनिस्ट्रेटर वाली काली विंडो खुलने के बाद बस एक छोटा सा शब्द टाइप करना है, डिस्क पार्ट, DISKPART। ये कमांड विंडोज के अंदर छिपे एक बहुत ही पावरफुल डिस्क मैनेजमेंट टूल को जगा देता है। समझिए कि कंप्यूटर के स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक सीक्रेट टूल बॉक्स खुल गया है। चलिए अब हम इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम पेन ड्राइव को पूरी तरह से एकदम क्लीन करने वाले हैं। इस सेक्शन में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, तो हर स्टेप पर पूरा ध्यान देना है। हमारा अगला कमांड है लिस्ट डिस्क। इसे टाइप करके जैसे ही एंटर दबाएंगे, कंप्यूटर से जुड़ी सारी स्टोरेज डिवाइस की एक लिस्ट सामने आ जाएगी। इसमें हार्ड ड्राइव, SSD और हाँ, हमारी वो प्रॉब्लम वाली पेन ड्राइव भी शामिल होगी। अब ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। इस लिस्ट में से अपनी पेन ड्राइव को बिल्कुल सही सही पहचानना होगा। सबसे आसान तरीका है साइज वाले कॉलम को देखना। पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी आमतौर पर बाकी डिस्क से काफी कम होगी। उसका डिस्क नंबर यानी डिस्क नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए। याद रखिए, अगर गलत डिस्क चुन ली तो जरूरी डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है। जैसे ही सही डिस्क नंबर मिल जाए, अगला कमांड टाइप करें सिलेक्ट डिस्क और उसके आगे वो नंबर जो अभी नोट किया था। मान लीजिए अगर पेन ड्राइव डिस्क 2 है तो कमांड होगा सिलेक्ट डिस्क 2। ये कमांड डिस्क पार्ट को बता रहा है कि भाई आगे जो भी काम करना है वो इसी डिस्क पर करना है। यहां एक आखिरी वार्निंग, अगला कमांड जो हम चलाने वाले हैं वो चुनी हुई डिस्क से सारा का सारा डेटा हमेशा के लिए मिटा देगा। इसलिए एंटर दबाने से पहले एक बार नहीं 2 बार चेक कर लीजिए कि सही डिस्क नंबर ही चुना है। जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाए तो टाइप करें क्लीन, CLEAN और एंटर दबा दीजिए। ये कमांड सिर्फ फाइलें नहीं मिटाता, ये तो पेन ड्राइव के पार्टीशन और उसके खराब हो चुके पूरे के पूरे फाइल सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंकता है। और इसीलिए ये तरीका वहां भी काम करता है जहां नॉर्मल फॉर्मेटिंग हार मान लेती है। बहुत बढ़िया, मुश्किल काम हो गया। पेन ड्राइव अब बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है। तो चलिए अब इसे फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार करते हैं। ड्राइव को साफ करने के बाद अब हमें उस पर एक नया कंटेनर बनाना होगा जिसमें डेटा रखा जा सके। इसके लिए कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ये कमांड उस खाली ड्राइव पर एक नया मेन पार्टीशन बना देता है जिसे विंडोज पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। अब इस नए पार्टीशन को फॉर्मेट करने की बारी है। यहां हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अगर पेन ड्राइव को सिर्फ विंडोज कंप्यूटर पर ही चलाना है तो फॉर्मेट FS = NTFS क्विक कमांड का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इसे टीवी, कार स्टीरियो या मैक जैसे दूसरे डिवाइस पर भी इस्तेमाल करना है तो फिर फॉर्मेट FS = FAT32 क्विक बेहतर रहेगा, क्योंकि यह ज्यादातर डिवाइस के साथ आराम से काम करता है। और बस काम हो गया। जैसे ही फॉर्मेटिंग पूरी होगी, हमारी पेन ड्राइव अब बिल्कुल नई जैसी इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब जब हमारा काम पूरा हो ही गया है तो इस पावरफुल डिस्क पार्ट टूल को ठीक से बंद भी करना होगा। इसके लिए बस एग्जिट टाइप करें और एंटर दबा दें। यह हमें वापस नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पर ले आएगा। तो देखा कैसे कुछ आसान से कमांड्स ने एक बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर दिया। अब दिस पीसी में जाके चेक करेंगे तो पेन ड्राइव वहां दिखेगी, एकदम सही सलामत और काम करती हुई। तो आज हमने देखा कि कमांड प्रॉम्प्ट कितना जबरदस्त टूल हो सकता है। इसने एक बेकार हो चुकी पेन ड्राइव को एक नया जीवन दे दिया।
ये सोचने वाली बात है कि ये छोटी सी काली स्क्रीन वाली विंडो और कौन-कौन से कमाल के काम कर सकती है, जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं।